Hello friends and welcome back to Code with YouTube channel and welcome back to Java Master Class Series। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जावा के इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या है, उसका पर्पस कैसा है, किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए एंड जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका बेनिफिट्स क्या है, क्यों उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर का पर्पस क्या है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये हमारा है चैप्टर नंबर 11। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देख लिए रहेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 10 एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अमेजिंग रेस्पॉन्स ऑन दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, कोई भी पार्ट को स्किप मत कीजिए। सो एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा कलर नहीं रहता, यहाँ पे कलर को चेंज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन। एक्सेस मॉडिफायर आर कीवर्ड्स। ये क्या है, एक कीवर्ड से जो जावा के अंदर इनबिल्ट यानी कि डिफाइन होते हैं, उसको हम लोग किसी वेरिएबल नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो जावा के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। हम लोग जावा जो है वो खुद इनबिल्ट यूज़ करेगा, उसका हम लोग ना ही वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं ना ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर आर कीवर्ड्स दैट स्पेसिफाई एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लासेस, मेथड्स, वेरिएबल्स इन जावा। यानी कि किसी क्लास को किस लेवल तक मुझे एक्सेस देना है, किसी मेथड को कौन से लेवल तक मुझे एक्सेस देना है, या फिर वेरिएबल को कहाँ कहाँ पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जो वेरिएबल हम लोग किसी क्लास में डिक्लेयर करेंगे। तो सारे एक्सेसिबिलिटी के प्रॉब्लम्स को ही एक्सेस मॉडिफायर जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स है एक्सेस मॉडिफायर कहाँ कहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए, वो जो है वो एक्सेसिबिलिटी के साथ लिंकेज है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर: पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, उसको बोलते हैं पैकेज, प्राइवेट भी एंड प्राइवेट्स। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो एक्सेस मॉडिफायर आप देखेंगे टोटल 4 है: प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। और इसमें एक और चीज़ है, जो प्राइवेट है ये ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होता है एंड पब्लिक जो है वो लेस रेस्ट्रिक्टेड होता है। पब्लिक जो है वो लेस रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मोर रेस्ट्रिक्टेड टू लेस रेस्ट्रिक्टेड आप वेरिएबल, मेथड या फिर क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको वन बाय वन हर एक एक्सेस मॉडिफायर का विथ एग्जांपल हम लोग समझते हैं। पहला है पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे मोर एक्सेस टू लेस एक्सेस समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा इसलिए। The public modifier allows unrestricted access to the class, methods or variable from any other class or package. Classes, methods and variable declared with the public modifier can be accessed by any other class in the same project or external project. यानी कि प्रोजेक्ट का मतलब हो गया पैकेज। अगर आप कोई भी क्लास, कोई भी वेरिएबल्स या फिर मेथड भी पकड़ ले, उसको अगर आप पब्लिक डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि विद इन पैकेज और आउटसाइड पैकेज। ठीक है, देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं, यहाँ पर मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया जो क्लास है पब्लिक। ठीक है, इस क्लास के अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया माय मेथड करके। माय मेथड भी क्या है, पब्लिक। इसका मतलब ये क्लास का ऑब्जेक्ट हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, ये मेथड भी हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसी के अंदर एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा, सपोज पब्लिक करके, पब्लिक इंट एज इज इक्वल टू 20, तो इस वेरिएबल को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज ये जो वेरिएबल है इस पब्लिक क्लास के अंदर है। ठीक है, और जो एक्सेस मॉडिफायर वो क्या है, मेरा पब्लिक है। नेक्स्ट है मेरा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। द प्रोटेक्टेड मॉडिफायर अलाउज एक्सेस टू द क्लास, मेथड और वेरिएबल फ्रॉम द सेम पैकेज और सब क्लास इवन इफ दे आर इन डिफरेंट पैकेज। अभी ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक फ्रॉम द सेम पैकेज, ये एक नोट करने वाली बात है। दूसरा है सब क्लास। अभी सब क्लास क्या होता है, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं,
पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हम लोग समझने वाले हैं, बट अभी के लिए समझिए कि सब क्लास मतलब कि एक क्लास सुपर है, ए क्लास है, बी क्लास है, तो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या करेगा, फ्रॉम द सेम पैकेज में अगर ये दोनों है तो एक दूसरे के मेथड को और वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, और सब क्लास इवन इफ दे आर इन डिफरेंट पैकेज, यानी कि ए जो है वो एक दूसरे पैकेज में है, बी जो है वो दूसरे पैकेज में है, बट बी जो है वो एक्सटेंड कर रहा है ए को, तो बी जो है उसके वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस कर सकता है। एक्सटेंड करने के बोलते हैं, ये कहलाएगा मेरा सुपर क्लास। अभी के लिए जस्ट याद रखिए, आगे वाले टॉपिक्स पे हम लोग कवर करेंगे, बट ये क्या होता है वो आपको मालूम पड़ जाएगा अभी के लिए, ठीक है। तो ये कहलाएगा मेरा सब क्लास। तो क्या क्लास बी एक्सटेंड करता है क्लास ए को, तो क्लास बी जो है उसके वेरिएबल्स एंड मेथड को एक्सेस कर सकता है, जो कि प्रोटेक्टेड डिक्लेयर होंगे, ठीक है। क्लासेस मेथड्स एंड वेरिएबल डिक्लेयर विद द प्रोटेक्टेड मॉडिफायर, जो मैंने आपको जस्ट बताया, कैन बी एक्सेस्ड बाय द सब क्लास एंड क्लासेस इन द सेम पैकेज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट किया, पब्लिक क्लास माई क्लास करके, उसके अंदर जो मैंने मेथड डिक्लेयर किया, ये मेथड जो है वो मेरा है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। तो ये मेथड सेम पैकेज के अंदर कोई भी क्लास एक्सेस कर सकता है। आउटसाइड पैकेज अगर एक्सेस करना होगा तो इस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो ही है जो सब क्लास है वो उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा डिफॉल्ट, यानी कि पैकेज प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, also known as package private modifier, is applied when no access modifier is specified explicitly. डिफ़ॉल्ट कब अप्लाई होगा, जब आप किसी वेरिएबल्स को या फिर मेथड्स को ना ही पब्लिक डिक्लेयर किए ना ही प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कहलाता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप सपोज अगर करते हैं इंट एज इज इक्वल टू 20, तो मैं यहाँ पे ना ही पब्लिक डिक्लेयर किया हूँ ना ही प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया हूँ, तो ये कहलाएगा मेरा डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। क्लासेस मेथड्स एंड वेरिएबल डिक्लेयर विदाउट एन एक्सेस मॉडिफायर आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द सेम पैकेज। तो जैसे मैंने बताया, पब्लिक जो है वो हर जगह से एक्सेस हो जाएगा, प्रोटेक्टेड जो है ये कहाँ से एक्सेस होगा, सेम पैकेज में, और जो इसको आउटसाइड पैकेज से एक्सटेंड करेगा। डिफ़ॉल्ट क्या है, ये सिर्फ सेम पैकेज में, तो यहाँ पर हर जगह आएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 जगह आएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 जगह आएगा, सिर्फ सेम पैकेज में, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया माई क्लास, बट इस क्लास के आगे कोई भी मैं कीवर्ड नहीं यूज किया, मैंने कि एक्सेस मॉडिफाइड कीवर्ड, पब्लिक, प्रोटेक्टेड या फिर डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कहलाएगा मेरा डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। एंड देन जो मेथड मैंने डिक्लेयर किया है, ये मेथड के आगे भी मैं सिर्फ वॉइड यूज़ किया हूँ, रिटर्न टाइप, ठीक है, ना ही मैं एक्सेस मॉडिफायर एज अ पब्लिक यूज़ किया हूँ ना ही प्रोटेक्टेड। तो इस तरीके से हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का भी टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है आप ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। देन नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, और इसके बाद मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा, जिस टेबल को आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, और सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि फॉलो कर लीजिए, और आपको ये जो लिंक है मैं गिटहब रिपॉजिटरी पे डाल दूंगा और कमेंट्स में भी आपको दे दूंगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट ये मेरा लास्ट एक्सेस मॉडिफायर, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। द प्राइवेट मॉडिफायर्स restricts access to the class methods and variables only within the same class। इसका मतलब है कि अगर एक जार के अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स मेथड डाल दिए, तो उस जार के अंदर के चीज़ें ही उस चीज़ को खा सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी सिक्योर वे है। अगर कोई आप वेरिएबल को सिक्योर करना चाहते हैं तो उस वेरिएबल्स को आप क्या करेंगे, प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे। आप चाहते हैं कि किसी वेरिएबल्स को आउटसाइड वर्ल्ड चेंज ना कर सके, अगर आप चाहते हैं कि कोई मेथड आपने डिक्लेयर किया आउटसाइड वर्ल्ड उसको एक्सेस ना कर सके, तो उस मेथड को आप डिक्लेयर कर देंगे प्राइवेट। और क्लासेस का मतलब क्या होता है, अगर क्लास को आप प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे तो उसको जो है आउटसाइड पैकेज एक्सटेंड नहीं कर सकता। ये तीनों प्रॉपर्टी मैं आपको बता दिया। ये एक वास्ट टॉपिक है, एक्चुअली इन डेप्थ में आपको बताऊंगा, बट अगर हम लोग
किसी भी क्लास, मेथड्स एंड वेरिएबल्स को प्राइवेट कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये मैंने आपको बताया जस्ट अभी। क्लासेस, मेथड्स एंड वेरिएबल डिक्लेयर विद द प्राइवेट मॉडिफायर कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, यानी कि आउटसाइड वर्ल्ड जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सेम जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास एक क्लास डिक्लेयर किया, पब्लिक क्लास माई क्लास करके। इसके अंदर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, यानी कि इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक मैंने मेथड डिक्लेयर किया। अभी आप एक चीज नोटिस करेंगे, दोनों जो वेरिएबल्स और मेथड्स है इसका जो एक्सेस मॉडिफायर है ये मेरा है प्राइवेट और ये भी मेरा है प्राइवेट। इसका मतलब ये आउटसाइड वर्ल्ड एक्सेसिबल नहीं होगा। सेम क्लास में इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, माई क्लास का ऑब्जेक्ट, इस दोनों को एक्सेस कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। अभी हम लोग एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन देखिए, यहाँ पर अगर आप डायग्राम देखेंगे तो पब्लिक है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, जब पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, डिफॉल्ट है, तो देखिए ये मेरा सेम पैकेज है, ये मेरा डिफरेंट पैकेज है। तो सेम पैकेज के अंदर अगर पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है तो मेरा वो क्लास के भी अंदर एक्सेसिबल होगा, सब क्लास के अंदर, नॉन सब क्लास, नॉन सब क्लास, डिफरेंट पैकेज में भी। बट वही मैं अगर प्राइवेट डिक्लेयर करता हूँ तो सेम पैकेज के अंदर वो क्लास ही इसको एक्सेसिबल कर सकता है, बाकी सारे में नो 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 आएंगे, ठीक है। इतना समझिए। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि सेम पैकेज तो एक्सेसिबल करेगा ही, आउटसाइड पैकेज में तभी एक्शन करेगा जब वो सब क्लास होगा, जो मैं आपको एक्सप्लेन किया। तो ये चार्ट एक मास्टर चार्ट कहलाएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप घर में चाहते हैं तो इसका प्रिंट आउट भी लेकर आप चिपका सकते हैं, ठीक है। देन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, सेम पैकेज में एक्सेसिबल होगा, आउटसाइड पैकेज अगर वो सब क्लास भी है तो नॉट एक्सेसिबल, नॉन सब क्लास है तो भी नॉट एक्सेसिबल। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से जितने भी हमने कवर किए प्रीवियस 4 स्लाइड, वो सारे का एक कंक्लूजन ये चार्ट हमारा दे देता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था एक्सेस मॉडिफायर के ऊपर। जो इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, जब हम लोग फ्यूचर में कोडिंग करते जाएंगे तो हर एक चीज़ मैं आपको उधर ही बताते जाऊँगा। इसका एक डेडिकेटेड कोडिंग वीडियो नहीं रहेगा बिकॉज ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। प्रैक्टिकल कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे जब मैं आपको चैप्टर 12 समझाऊंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।